कौन बांध सकता है साहब? कमलनाथ को बीजेपी तो मारी नहीं थी, वो तो सामने थी। आपने लोकसभा चुनाव में टिकट दीपक सक्सेना को क्यों नहीं दिया? अपने पुत्र को क्यों दिया? जो एरोगेंसी के आरोप खुद पे लगते हैं वो आरोप नकुलनाथ पे लगते हैं। जो आदमी अपनी चलती सरकार नहीं बचा पाया, उसके भरोसे राज्य क्यों छोड़ दिया? राहुल गांधी ये चाहते थे कि बूढ़ों से निजात कैसे पाई जाए, उन्होंने खुला छोड़ दिया। नकुलनाथ के भविष्य को कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? वो भी है। कमलनाथ ने खुद को उस लेवल पे पहुंचा दिया है, जितना बड़ा नाम था, कि उनका अब इसी टीम के साथ खड़ा हो पाना मुश्किल होगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजे एनडीए या उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी, बाकी बीजेपी के लिए बेहतर नहीं रहे हैं। महज 2 सीटें 13 में से भारतीय जनता पार्टी को मिल पाई है और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने परचम फहराया है। कांग्रेस ने अच्छी सफलता अर्जित की है और भले ही ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं, ये नतीजे एनडीए के लिए बेहतर ना रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे ना रहे हों और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के भी लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो एक सीट थी, उस सीट पर जो नतीजा आया है, उसने देश के कद्दावर नेता कमलनाथ को एक गहरा तगड़ा झटका दिया और ये 2024 लोकसभा के बाद दूसरा तगड़ा झटका है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो संकल्प लिया था सभी 29 सीटें जीतने का, वो तो पूरा किया ही किया था, लेकिन छिंदवाड़ा जीतने के बाद, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र या छिंदवाड़ा जिले में आने वाली अमरवाड़ा विधानसभा सीट को जीतकर कह सकते हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ की जो छिंदवाड़ा से जुड़ी राजनीति है या मध्य प्रदेश और देश से जुड़ी राजनीति, आगे संभावना है नकुलनाथ के लिए। कमलनाथ तो नेता देश भर के रहे हैं। एक गहरा धक्का, गहरा झटका, और इसे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी निरूपित कर रही है कि ताबूत में अंतिम कील छिंदवाड़ा में उसने ठोक दी है। तो हम चलेंगे एक खास मेहमान के पास और जो ये फोकस करेंगे मध्य प्रदेश की जो अमरवाड़ा सीट को लेकर ही। जुड़ गए हमारे साथ खास मेहमान श्री अरुण दीक्षित साहब। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आगे बढ़ने के पहले पुनः दर्शकों को अपने स्मरण कराऊं कि अरुण जी 4.5 दशक के लगभग का अनुभव है, देश भर की राजनीति पर बारीक पकड़ रखते हैं, नजर रखते हैं और मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से में है। और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल, उसे भी बहुत पैनी निगाह से देखते हैं, नजर रखते हैं। अरुण सर, जो अमरवाड़ा में जो चुनाव का नतीजा आया है, पहले उसको बताइएगा कि कैसे देखा जाए, क्या लिया जाए। जो कहा जा रहा था कि एक तगड़ा झटका उपचुनाव में लग गया है और इसके पहले जो 2024 के लोकसभा चुनाव में तो छिंदवाड़ा हारने के बाद बहुत गहरा सदमा झटका कमलनाथ जी या नकुलनाथ या कांग्रेस को लगा ही लगा था। कैसे देखेंगे अमरवाड़ा की हार को कांग्रेस के संदर्भ में? संजीव जी, ये कांग्रेस के लिए नहीं, कमलनाथ के लिए बड़ा झटका है। कमलनाथ 1980 में छिंदवाड़ा आए थे, तब से इंदिरा गांधी उन्हें अपने तीसरे बेटे के तौर पे लाई थी और कांग्रेस का वो गढ़ था। 77 के बाद, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए, तब भी कांग्रेस वहां से जीती थी। पहली हार 97 में बाई इलेक्शन में हुई थी, कमलनाथ जब पटवा जी से हारे थे, और दूसरी हार अब हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि कमलनाथ के ताबूत में आखिरी कील ठुक गई, लेकिन उससे ज्यादा कि कमलनाथ घेरे कैसे गए हैं। कमलनाथ के खिलाफ दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बिसात बिछाई थी, वो जो चली, तो वो अब आखिर में, हालांकि बहुत तगड़े चुनाव हुआ, 18वें राउंड तक कांग्रेस आगे थी और शुरुआती 3 राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। उसके बाद लगातार 7वें राउंड तक कांग्रेस आगे रही और अंतिम 3 राउंड, और छोटी हार है, 3252 मतों की हार। तो आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं गच्चा खाया है कमलनाथ नकुलनाथ कांग्रेस ने। संजीव जी, सबसे बड़ी जो है, कांग्रेस अपना चरित्र नहीं बदल पाती है। कांग्रेस ने अमरवाड़ा के लिए प्रत्याशी आखिरी समय पे चुना। अगर इसी व्यक्ति का नाम 1 महीने पहले ये घोषित कर देते तो परिणाम और होता। चरित्र नहीं बदल रहा है कांग्रेस का, और इसीलिए कांग्रेस विधानसभा में 66 पे सिमटी,
उसमें भी भग गए 3। ये कमलेश शाह जो जीत के आए कांग्रेस छोड़ के गए थे। उसके बाद लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ये सब चुनाव हार गए। लेकिन एक एक तरफ कांग्रेस का बिखराव, कांग्रेस नेतृत्व का लचर रवैया, और दूसरी तरफ सामने पूरी ताकत से उन्होंने बीजेपी, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ताकत लगाई कि कैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को हराया जाए। तो दिग्विजय सिंह भी चुनाव हारे, ये संयोग उनका बेटा चुनाव जीत गया, लेकिन कमलनाथ ना तो अपने बेटे को बचा पाए, खुद लोग विधानसभा चुनाव जीत गए थे, और अब ये माना जा रहा था कि अमरवाड़ा चुनाव वो उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, और इसमें वो लगभग पूरी लड़ाई अगर आप देखें तो इतनी बुरी हार नहीं है। लेकिन जिस तरह की तैयारी थी, पूरी सरकार, पूरा संगठन, सब खजाने का मुहाना खुला, तो उसमें फिर अच्छा, इसमें अगर देखें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी भूमिका है। 28,000 वोट, 28,000 वोट जीजीपी। आप जो कह रहे हैं, मैं उसी से इत्तेफाक जताते हुए यही इसमें और जोड़ूंगा कि आपने कहा रणनीतिक चूक, हल्के ढंग से लेना। कमलनाथ जैसे घाघ नेता, जिनको मालूम था कि मेरी छवि जो धक्का पहुंचा है 2024 में, अब उसको सुधारने का अवसर है। हमें यह भी सामने आया कि सिर्फ 3 दिन कमलनाथ जी ने आखिर में दिए और 4 दिन नकुलनाथ ने दिए। एक पर्यटन हुआ, पर्यटन के तौर पे आए और जीजीपी को आप साध नहीं पाए। कई सारी कमजोरियां, कई सारी, आपका बूथ मैनेजमेंट कमजोर रहा, आपके जो सिपा सालार सो कॉल्ड हैं वो सब वहां फेल हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं। हार के बाद, बेटे की हार के बाद, और आप देखो जब कमलनाथ पर ये एक तरह से छाया पड़ गई कि वो बीजेपी में गए हो गया, वो दिल्ली में थे तो उन्होंने सबसे पहले, अगर हम देखें तो कमलनाथ को उनके करीबियों ने मारा है। छिंदवाड़ा की राजनीति में जिन कांग्रेसियों को वो आगे लाए, उन सब ने करीब करीब उन्हें धोखा दिया है, चाहे वो दीपक सक्सेना हो और चाहे वो दूसरे लोग हों। वो मेयर, जिसको आम आदमी से मेयर बनाया, वो भी छोड़ गया। तो सारे जो लोग थे कांग्रेस के, वो एक एक करके, और तो और मैं अपने शब्दों पर, मुझे कोई खेद नहीं है, कुत्ते बिल्ली टाइप के लोग जो कमलनाथ के आगे पीछे पूंछ पटका हिलाते घूमते थे, वो भी वहां जाके उनके घर के अंदर कौन से कोने में क्या रखा है वो बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का मैनेजमेंट कमजोर हुआ, या तो कमलनाथ अब उम्र के साथ चीजों पर उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है, या सच में वो कमजोर हुए, या फिर वो अपने लोगों को पहचान नहीं पाए। कमलनाथ को हराने, कमलनाथ को नीचा दिखाने और उनका राजनीतिक कैरियर कमोबेश खत्म करने में बीजेपी की भूमिका है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की भूमिका है, शिवराज सिंह कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका है, लेकिन कांग्रेस की भी भूमिका है, कांग्रेस की ज्यादा भूमिका है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा को छोड़ दिया, कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब विधानसभा चुनाव के समय तो उस वक्त भी कमलनाथ के ऊपर दबाव था, उसके बाद लोकसभा में तो जो होना था वो हमने सबने आपने देखा है। बड़ी बात यह है कि कमलनाथ को एक तरफ, जिसको कहते हैं राजनीति के बियाबान में धकेलने का काम जो कर रहे थे, वो कांग्रेसी और बीजेपी वालों ने मिलके कर दिया है। ये अगर ये चुनाव अमरवाड़ा का कमलनाथ की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया होता और पहले टिकट दिया गया होता उस लड़के को जो तगड़ी लड़ाई लड़ा है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साध लिया गया होता, तो ये नतीजा नहीं आता, और अब ऐसे ही होगा। नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कमलनाथ का एक छत्र राज है, उनको कौन रोक रहा था? क्यों नहीं घोषित किया गया? एक छत्र राज था, अब नहीं था। एक लेकिन छत्र राज लेकिन था। लेकिन यदि उन्होंने चाह लिया था कि इसको टिकट दिया जाएगा तो किसने रोका था? क्या नहीं, भय था उनका कि नहीं हुआ। पहले घोषित करके बीजेपी उन्हें तोड़ के ना ले जाए, ऐसा कुछ भय था? नहीं संजीव जी, अगर ये भय तो फिर आपका काय का दबदबा, फिर काय के नेता आप? सवाल ये कि मैं वही कह रहा हूँ वही कि वही आपके वही अरुण सर, जानना या समझना बूझना चाहता हूं, मेरे दर्शकों को समझाइए कि ये जो हुआ, आपने कहा विलंब से घोषित किया गया, कमलनाथ को कौन बांध सकता है साहब? जो कमलनाथ पहले उनके सुपुत्र साहब ने कैंडिडेट घोषित किए विधानसभा में, ये होगा, आप कहां आला कमान को मान रहे थे? संजीव जी, वो सब था, वो तब था जब कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, जब 66 पे आ गए उसके बाद कमलनाथ हाशिए पे पहुंचा दिए पार्टी वालों ने। फैसले कहने की बातें हैं, कमलनाथ को बीजेपी तो मारी नहीं थी, वो तो सामने थी। वही कैलाश विजयवर्गीय ने जाके अमित शाह से सब पहुंचे उनके खिलाफ। लेकिन कमलनाथ पर एक बात समझ लीजिए, कमलनाथ उस तरह के नेता नहीं है दिग्विजय सिंह जैसे कि आ जाओ हम खड़े हैं।
कमलनाथ मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और कमलनाथ की यही कमजोरी, क्योंकि मुकाबला करने में उनमें वो मादा नहीं है, इस वजह से ये स्थिति पहुंची है। अन्यथा जिन लोगों ने कमलनाथ के जाने से पहले, आप याद करिए कि जब ये हुआ था कि वो चले गए, दीपक सक्सेना कह रहे हैं अपमान हो रहा है, सज्जन वर्मा कह रहे हैं अपमान हो रहा है, और कमलनाथ दिल्ली में कह रहे हैं मैं तो 13वीं में जा रहा हूं। इससे बड़ा मजाक कमलनाथ ने खुद को नीचा दिखाया। होता ये कि ये लोग कौन है बयान देने वाले? या तो इन लोगों ने मिलकर निपटाया तो भी ये कमलनाथ के लोग हैं भाई, सज्जन वर्मा और दीपक सक्सेना किसके लोग हैं? तो बात यह है कि कमलनाथ अब ताकतवर नहीं रहे, उनके अपने लोगों ने उन्हें एक्सपोज किया। और एक्सपोजर में ये हुआ कि हम और आप ये समझ रहे थे कि छिंदवाड़ा कमलनाथ की एक तरह से रियासत बन गया है, लेकिन कमलनाथ को समझ में आ गया था कि वहां कुछ बचा नहीं है। यही वजह जो आपने कहा कि 4 बार गए, वो कहाँ क्यों रहे दूर? आखिरी जी जी जी, वो क्या वहीं जाके उनको बैठना चाहिए था, नहीं बैठे हैं। तो इसका एक मतलब ये भी है कि कमलनाथ ने मान लिया है। जैसे दिग्विजय सिंह ऐलान करके आए थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, कमलनाथ तो बेटे के लिए वोट मांग रहे थे, और ये तय है कि अगला विधानसभा चुनाव भी वो नहीं लड़ेंगे। पर वो तो उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य, अब कुछ जो है उस स्थिति में लगता है ये भी उनका अंतिम दौर था। लेकिन अंतिम दौर में जो मिट्टी कुटी है अरुण जी, मैं ये भी समझना या जानना चाहूंगा, मेरे दर्शकों को जरूर बताइए कि आप जो कहते हैं कि मैं ही वाली तो बात है, जो मोदी कहते हैं वही तो कमलनाथ कर रहे थे। उन्होंने कहां समझा जिन भाई, आप बिना टीम के कैसे मैच जीतिएगा? 11 प्लेयर होता है, क्रिकेट की बात करें या और भी खेलों की बात करें, टीम से मैच जीता जाता है। आपने कभी अपने टीम के खिलाड़ी को समझा? यदि आपने नाम लिया दीपक सक्सेना का, तो दीपक सक्सेना ने जब 2019 में अपनी सीट छोड़ी थी, 19 के बाद उन्हें क्या मिला था, क्या हासिल हुआ उनके? क्यों नहीं छोड़ के जाएगा आदमी? आपने लोकसभा चुनाव में टिकट दीपक सक्सेना को क्यों नहीं दिया? अपने पुत्र को क्यों दिया? जो एरोगेंसी के आरोप खुद पे लगते हैं, वो आरोप नकुलनाथ पे लगते हैं। तो एरोगेंसी और यही सब तो ले डूबा ना अरुण जी। संजीव जी, मैं आप जो कह रहे हैं वही बात तो मैं कह रहा हूं कि कमलनाथ को इस पूरे उसमें वो कैसे, जिसको कहे ना कि उनका ग्राफ नीचे क्यों गया, क्योंकि आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, कमलनाथ के साथ कोई नेता नहीं था। कांग्रेस में उनके जो थे दरबारी, कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनके सामने बात कर सके। और जब राजा पूरी तरह दरबारियों पे चला जाता है तो उसे वही पता रहता है जो फीड किया। अगर ये स्थिति नहीं होती तो क्या चलती सरकार गिरती? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के जाते? वही आपसे कह रहा हूं कि आप ये भी कहिए आपके मित्र के बारे में कि एरोगेंसी छोड़ देना चाहिए थी। आप जब आपको सरकार डूब गई, सरकार डूब गई आपकी, वो कि चलो चलो जाओ जाओ, फिर भी आप नहीं सुधर रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो यही तो शुरू होगा ना अरुण जी। संजीव जी, राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मुझसे ज्यादा सवाल किसी ने नहीं उठाए हैं। परिस्थिति क्या है कि आपके साथ कोई है नहीं, आप मानने को तैयार नहीं है। 1.25 साल की सरकार के लोग कौन थे? क्यों लोग गए? कैसे कैसे लोग गए? क्यों? क्योंकि आप ये भूल गए कि ये एक केंद्र की सरकार में मंत्री रह के एक विभाग चलाना होता है, राज्य में मुख्यमंत्री रह के राज्य चलाना होता है, सबको साथ लेना पड़ता है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अंडर एस्टिमेट किया, किसके कहने पे? दिग्विजय सिंह के कहने पे। नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? कमलनाथ का हुआ। दिग्विजय सिंह बहादुरी से लड़े, आज भी वहीं खड़े हैं। वो तो कपड़े झाड़ के, कांग्रेस का नुकसान ज्यादा हुआ। कांग्रेस के नुकसान के लिए संजीव जी अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस खुद है, कांग्रेस का हाई कमान है। कि जब पता था कि कमलनाथ के हाथ से सरकार बीजेपी ने छीन ली है, खरीद लिया है लोगों ने, तो 3 साल का समय था, कांग्रेस ने क्या किया? क्यों इनका भरोसा किया? जो आदमी अपनी चलती सरकार नहीं बचा पाया, उसके भरोसे राज्य क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं सोचा गया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये चाहते थे कि बूढ़ों से निजात कैसे पाई जाए, उन्होंने खुला छोड़ दिया। और ये आखिरी है। अब दिल्ली में भी हालात बदले हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कारपोरेट सेक्टर में काम करना और राजनीति में काम करना दो अलग अलग चीजें हैं। कमलनाथ जी वो नहीं समझ पाए, और या फिर वो लोगों पर भरोसा करते गए, उनकी जांच नहीं की कौन क्या कह रहा है आके। भाई, जब सिंधिया जी बगावत कर रहे थे उस वक्त क्या स्थिति थी? आप और हम सबने देखा। क्या कोशिश की गई, और कोशिश करने के लिए किसको भेजा गया? जिनकी वजह से हुआ था वही लोग गए।
और मान लो सिंधिया के साथ गए थे, लेकिन बाकी बिसाऊलाल, ऐदल सिंह कंसाना, मनोज चौधरी ये किसके लिए गए? तो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस को नेतृत्व ने ये नहीं समझा, या तो नेतृत्व ने इतनी ढील दी, ये होता है कि सम्मान से रिटायर हो जाते तो परिस्थिति और रहती। कांग्रेस ने उस लेवल पे पहुंचा दिया कि आप जितने शिखर पे रहे निर्विवाद, बड़े अंतरराष्ट्रीय नेता, अब आपको बिल्कुल एकदम कुचल दिया गया है। कुचलने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल है, और उसके साथ अपना अपना व्यवहार है। अरुण जी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सिंधिया ने पीठ में छुरा घोंपा और इन्होंने सामने से कांग्रेस को मरवा दिया, निपटा दिया, ऐसे भी तो कह सकते हैं। नहीं, देखिए बात सही है, उसको जो कुछ सब हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदार उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। वो खुल के अपनी बात कहते, पार्टी फोरम पे बात करने, उसके बजाय उन्होंने जो रास्ता चुना, अब वो उनका फैसला था, उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने किया। लेकिन बात वही है कि जो चलो चलो की बात आपने कही, उस वक्त उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए था कि जो आदमी आपका कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है, दरअसल क्या है कि लोगों का विश्लेषण करके उन्हें पहचानने में कमलनाथ ने जो गलती की है, वो किसी और के दबाव में रहे और किसी के बहकावे में रहे। आप ये नहीं करें कांग्रेस को पहचानने में, कांग्रेस कमलनाथ को पहचानने में कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की, उसको बहुत खुल के नहीं बोलते। आप ऐसे समझिए कि दोनों चीजें हुई हैं। कांग्रेस को जब भेजा गया था तब इसलिए तो भेजा गया था कमलनाथ को कि उनके पास पैसा है, इसके अलावा कौन सी चीज थी? आप हर चीज को समझिए। इंडिविजुअली कमलनाथ कमजोर हुए, वो उनके अंदर जो क्षमता, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं का एक का नाम क्या, जो थे उस तरह की राजनीतिक क्षमता कमलनाथ में नहीं थी, क्योंकि वो दूसरे एटमॉस्फेयर से काम करते हुए आए थे। वो छिंदवाड़ा को ही प्रदेश समझ बैठे थे। और अब राजनीति में आज की तारीख में, पहले यह था कि पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान करता था, आपके पीछे खड़ा होता था। अब हर कार्यकर्ता ये उम्मीद करता है कि आप उसकी बात सुने, वो आपके लिए काम कर रहा है। वहां आप अपने कारिंदों से काम चला रहे थे। तो कमलनाथ के पतन के लिए कमलनाथ और कांग्रेस बराबर के जिम्मेदार हैं। एक, और जिस तरह से घेराबंदी उनकी बीजेपी ने की, बीजेपी एक मैसेज देना चाहती थी कि कांग्रेस का अजय गढ़ है कमलनाथ का छिंदवाड़ा। दिग्विजय सिंह तो पहले भी चुनाव हारे थे, लोकसभा चुनाव हारे थे, वो उनके भाई भी चुनाव हारे, कमलनाथ नहीं हारे थे। तो वही एक चेहरा बचे थे, उनको भी खत्म, यूं क्रॉस करके खत्म कर दिया। अब तो ये देख अरुण जी, शतरंज का जो खेल माना जाता है राजनीति, उसमें तो है ही वजीर को मारो या राजा को मार दो। तो ये तो करेगी, बीजेपी को करना ही चाहिए, और कांग्रेस भी यही करती थी कि वजीर मारो राजा मारो। अब कांग्रेस का दरअसल क्या है, पहले की जो कांग्रेस थी, अब कांग्रेस बदलेगी। इससे पहले पिछले सालों में जो हम देख रहे हैं 10 साल में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर ठीक से खड़ी होती तो आप याद करो, कांग्रेस का व्यवहार सही होता तो 2008 और 9 में तस्वीर अलग होती। आ जाती। तब 12 सांसद जीते थे। तब कांग्रेस ने, कितने कांग्रेसियों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए थे। ये कांग्रेस आपस में लड़ते लड़ते आखिर तूल एक दूसरे को मारते मुरते, और अब आखिर में आके जीरो पे आ गए। अभी हालांकि 63 है। अब रामनिवास रावत कांग्रेस के कैंडिडेट रहते हुए भी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, और प्रदेश कांग्रेस की इकाई को मालूम नहीं है। मालूम क्या हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के अलावा कोई इकाई नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस का दफ्तर और अपना कमरा साफ सुथरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है उसको नहीं देख रहे हैं। वो भी ये मान रहे हैं कि ऑफिस चमक जाए, कभी आप निकलिए कांग्रेस के दफ्तर से, बड़ा बड़ा रेड बोर्ड लगा हुआ है। कई बार अलग अलग भ्रम होता है कि लाल बोर्ड कैसे लगा है। उस दफ्तर चमका रहे हैं, लेकिन पार्टी की हालत सुधारने पे काम नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो खुद ही नहीं बोल रही। बिल्कुल अंतिम सवाल करूंगा अरुण जी। एक तो ये मान लें कि छिंदवाड़ा में द एंड हो गया कमलनाथ का, वो गढ़ था वो अब खत्म, मामला हो गया, मुट्ठी पूरी खुल गई। एक, और नंबर 2, अब नकुलनाथ के भविष्य को कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, वो भी एंड, द एंड? नहीं, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। राजनीति बहुत मतलब बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कब कौन कहां से लौटेगा। 2 महीने पहले हम लोग 400 पार सुन रहे थे, 240 पे आ गए। उसी उत्तर प्रदेश से जहां से सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली। वो सब एक साथ जब हो रहा है, अभी ये कह पाना कि देखिए, मेरा तो मानना है, हमारे यहाँ परंपरा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्य।
इसी कांग्रेस में नरसिंह राव घर जाते जाते लौट के आके प्रधानमंत्री बन गए थे। तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कमलनाथ ने खुद को उस लेवल पे पहुंचा दिया है, जितना बड़ा नाम था, कि उनका अब इसी टीम के साथ खड़ा हो पाना मुश्किल होगा। या तो कमलनाथ आमूलचूल परिवर्तन करें, क्योंकि कुछ भी हो जाए छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लेवल का कोई नेता नहीं है। ये ठीक है कि बीजेपी ने घेर के बंटी साहू को उनके सामने उतारा, और जो फैसला आया, जो कुछ हुआ है, उसको हम और आप सब देख रहे हैं। लेकिन हार हुई है, हाशिए पे पहुंचे हैं, और कमलनाथ का जो स्वभाव है वो भाग जाएंगे, ऐसा मानते हैं लोग। पर मुझे लगता है कि उनको अगर राजनीति करनी है तो छिंदवाड़ा में खूंटा गाड़ के और दोबारा खड़े होना होगा, अन्यथा तो बस खेल खत्म। ठीक ठीक है अरुण जी, क्योंकि वो 4 दिन दे पाए पूरे उपचुनाव में, जो है 4 दिन नकुल नाथ ने दी और 3 दिन उन्होंने दी। और हम तो वैसे भी देखते थे, वैसे ही पाते थे, तो कारपोरेट कल्चर वाले लीडर हैं, अलग तासीर के नेता हैं वो, नहीं जो एक जमीनी राजनीति होती है जिस तरीके से करना चाहिए उसके लिए वो फिट नहीं है। और आपने जो कहा कि उन्हें शायद वो, उनके पास जो भरपूर लक्ष्मी का जो कृपा है, वो कृपा कहीं लेके आई थी। लेकिन ठीक है, हम भी उनके भविष्य की उज्जवल कामना करेंगे, उनके सुपुत्र साहब की तो जरूर करेंगे। उनकी तो उम्र दराज है और ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे, शतायु करे, वो सक्रिय रहे, भरपूर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सक्रिय रहे, स्वस्थ राजनीति रहे। करते रहे। हम लोग लेकिन दुख और ये जरूर होता है अरुण सर, जब ऐसा नेता उसको घेर के मार दिया जाए, और गलतियां उनकी अपनी कहीं ना कहीं, जो मैंने आपसे सवाल इसलिए किए, मैं भी उनका प्रशंसकों में रहा हूं, प्रशंसक इसलिए कि एक अलग तासीर के, अलग तरह के नेता थे, एक छत्र काम करने, राज करने वाले नेता थे। लेकिन वो जो हुआ उनके साथ, वो अपने जो कर्म होते हैं, कर्मों संजय जी, कुकर्मों से जो आदमी, आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, वो ऐसे लोगों से घिर गए, वो भूल गए कि कारपोरेट पार्टी नहीं सरकार है, इसका खामियाजा उन्होंने भुगता है। बहुत सारी चीजें देखिए, उम्र ऐसी कोई नहीं है आज की राजनीति में। जो बाइडेन को देख लो, किस उम्र में चल के अमेरिका के लिए वो लड़ रहे हैं, चुनाव में शामिल हैं। लेकिन इनको अपने आप को बदलना होगा, और वो 8वें दशक के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो वो इतनी उम्मीद उनसे उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो बदलें, वैसे वो संभावना कम है। चुनाव वो सीधे 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 ना लड़े मैदान में, लेकिन वो कम से कम मार्गदर्शन और तमाम जो उनके पास गुण हैं, बहुत सारे गुण भी हैं, यदि उनके साथ में कमी है तो खूबियां भी बहुत सारी हैं। उन्होंने एक स्वाभाविक है। दौर था जब कांग्रेस को, आज कांग्रेस जो है उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जो इंदिरा के तीसरे पुत्र कहा, वो भी इस सब में प्लेयर थे, प्लेयर हैं, तो उनकी जो लाभ है मिल सके। और ये तो राजनीति है, राजनीति में आपने कहा सही है। लेकिन अभी तो यही मानकर चला जा रहा है कि कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं, और जो ताबूत में अंतिम कील की बात बीजेपी करती है, संजीव जी, वो एक बात कहूंगा, एक बात बिल्कुल। कहूंगा, इससे पहले 97 में जब हारे थे, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जी पूरी सरकार लगी थी, और मैंने, कमलनाथ आज भी वो पे जाके कह के आया था कि आप चुनाव हार जाओगे। मैं आज आपसे कह रहा हूं इस मंच पे, तो जीवित सब चीजें याद हैं, और वही परिणाम हुआ था। और इस बार भी ये बात है, मैंने उनसे पहले इशारे में कहा था जब चुनाव, कि आप देख लो, बहुत लंबी बात हुई थी। कमलनाथ सिर्फ लोगों पर भरोसा करके और अपने आप को थोड़ा ऊंचा रख के चल रहे थे, इस वजह से उन्हें उनके ही लोग जमीन पे ले आए, चाहे वो पार्टी के लोग हों, चाहे वो छिंदवाड़ा के लोग हों। बीजेपी ने तो, बीजेपी अभी भी छिंदवाड़ा में अपना घर नहीं संभाल पाई है। ये तो दिखाना था, सब पहुंच गए, और फिर सरकार उनकी है। ये सीट तो जीतनी थी उनको, क्योंकि 29 लोकसभा जीतने के बाद अगर ये बीजेपी हार जाती तो बड़ा बदनामी होती। तो जी आखिर जी में हारते हारते जिता ली है। पर कमलनाथ को आगे मैदान छोड़ के भागने के बजाय वहां रह के और लोगों के बीच में जाके ये बताना होगा कि हम यहाँ हैं, उम्र कोई बाधा नहीं है, इतने कमजोर नहीं है। बिल्कुल। फिर और अभी मैं तो कुछ भरोसा नहीं चुनाव कब हो जाए। एक बिल्कुल बात और बिल्कुल ध्यान रखिए आप, जी कुछ हाँ, हो भी है। सकते हैं, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। अभी वो संभावनाएं खत्म नहीं हुई है, मध्यवर्ती की बहुत संभावना है, आप सही कह रहे हैं। और मुझे ये लगता है अरुण जी, मैं समाप्त यहाँ करूंगा आपको धन्यवाद करते हुए, कि नकुल नाथ को अपने आप को बदलने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनकी राजनीति भी बड़ी लंबी पारी बची हुई है। यदि उन्होंने एरोगेंसी छोड़ी और वो, यदि वो कुछ सीख ले सकें, तो शायद उनका अपना तो भला हो गई होगा। छिंदवाड़ा में जो एक खो दिया है कांग्रेस ने अपना केला, जो ढहता नजर आ रहा है फिलहाल में, वो बच जाएगा, या उसमें जो हो सकता है वो संभावनाएं बढ़ जाएंगी, यदि वो अपने इसकी आप को बदलते संभावना हैं। नहीं है, इसकी नहीं है, संभावना नहीं चलिए दिख रही है मुझे। चलिए चलिए चलिए, हम तो यही कहेंगे, सद्बुद्धि दे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने नमस्कार। हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले पे ये अपनी बातें। तो ये थे अरुण दीक्षित साहब, जो साफ कह रहे थे कि
हमें उम्मीद नहीं कि नकुलनाथ बदलेंगे, और शायद वो जो हम बात कर रहे थे, इतनी बात हमने करी कि अहम, अहंकार वो किसी का नहीं साथ देता, और यदि आप इस को नहीं छोड़िएगा तो ऐसी ही हार आपको बार बार होगी और हार का ऐसे ही सामना करते रहना पड़ेगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे मध्य प्रदेश चैनल का और साथ साथ हमारे अन्य राज्यों के चैनलों का, हमारे नेशनल चैनल का प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।